Good afternoon everyone. Today we will continue exercise 2.3. In last class we have done question number 1. Today we will start from question number 2. Fill in the blanks. First part -1 raised to power 5. इसका आंसर क्या आएगा? -1 का पावर क्या है? 5. -1 की पावर अगर एक ऑड नंबर है उस केस में आंसर क्या आएगा? -1. अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो आप आंसर में 1 लिखेंगे. अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखिए -1 की पावर क्या है? 5. ये 5 एक ऑड नंबर है तो आप आंसर में -1 लिखेंगे. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? -1. अब सेकंड पार्ट देखिए -2 रेज टू पावर 5. इसका मीनिंग क्या है? -2 को आप 5 टाइम्स -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है. -2 रेज टू पावर 5. इसका मीनिंग है -2 क्या है? बेस है और 5 क्या है? पावर है. पावर या एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स. ठीक है. -2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे. -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. अब आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. वैल्यू आपको यहाँ क्या लिखनी है? 32. अब साइन कौन सा यूज़ करेंगे? माइनस काउंट कीजिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5. माइनस कितनी बार है? 5 बार. तो ये एक ऑड नंबर है इसलिए आप आंसर में माइनस साइन यूज़ करेंगे. थर्ड पार्ट 0 की पावर कोई भी हो आंसर हमेशा 0 ही आएगा. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 0. यहाँ पे आप लिखेंगे -32. अब यहाँ पे क्या आएगा? -1 है. -1 कब आएगा? जब -1 की पावर, ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे -1 आएगा. इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इंटू यहाँ -2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर आपको मिलेगा -32. थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 2. अब इसका मीनिंग क्या? ये बेस है और ये पावर है. 2 रेज टू पावर 3 इसका मीनिंग है 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. प्लस 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. अब इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9. आंसर क्या आया आपका? 17. अब सेकंड पार्ट में देखिए. सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है? 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3. 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 3. ये मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कीजिए. 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2. अब सॉल्व कीजिए. पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए. 9 आएगा. इंटू इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 8. फाइनल आंसर आपका आएगा 72. फोर्थ पार्ट यहाँ देखिए 1 की पावर 4 है. माइनस साइन अलग से लगाया गया है वो आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे. 1 की पावर 4. किसी भी नंबर की पावर अगर 4 है, ठीक है, 1 की पावर अगर आप 4 लिखें या कुछ भी लिखें आंसर आपका 1 ही आएगा. यहाँ क्या है? 1 रेज टू पावर 5. 1 की पावर कोई भी हो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ये माइनस एज इट इज़ लिखना है. 1 इंटू 1 1. फाइनल आंसर आपका -1 आएगा. ये माइनस साइन अलग से है, ब्रैकेट में नहीं है. ठीक है. आपको ये याद रखना है 1 की पावर कोई भी हो. 243 है तो वैल्यू 1 ही आएगी. 1 की पावर 4 का मीनिंग क्या है? 1 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 1 इंटू 1 इंटू 1. तो आप 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आपको 1 ही आंसर मिलेगा. फिफ्थ पार्ट देखिए. 1 रेज टू पावर 3. 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर 1 ही मिलेगा. इंटू अब यहाँ -1 की पावर क्या है? इवन है. पावर में 4 लिखा है. ये इवन नंबर है तो आप आंसर में 1 लिखेंगे. ठीक है. ये मैंने आपको बताया था. अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा. -1 की पावर ऑड है तो आंसर आपका -1 आएगा. 1 इंटू 1 1. ठीक है.
लास्ट वाला देखिए 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 100। अब 5 रेज़ टू पावर 2 का मीनिंग क्या है? 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 100। 5 5 से 25 हो जाएगा, इंटू 2 2 ज़ा 4 माइनस 100। आपका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, इसका आपको ये 7th और 8th पार्ट होमवर्क में सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। अब 4th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट, अब आपको ये 4th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास क्या होता है। 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड मास रूल यूज़ करेंगे। बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बी का यहाँ पे मीनिंग है ब्रैकेट, ओ का यहाँ पे मीनिंग है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका मीनिंग है जब भी आप यहाँ पे इन सम्स को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद जो डिवीजन वाले नंबर्स आपको दिख रहे हैं, डिवीजन वाला नंबर आप सॉल्व करेंगे। फिर आप मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन वाली टर्म सॉल्व करनी है और फिर सब्ट्रैक्शन वाली टर्म सॉल्व करनी है। बट सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स लिखी है, ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट भी यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं। ये बार है, किसी भी नंबर के ऊपर जैसे यहाँ पे बार लगा हुआ है, पहले आप बार वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये कॉमन ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखी है उनको सॉल्व करना है। फिर कर्ली ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, तो इसको आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये कॉमन ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर सॉल्व करेंगे, कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11th वाला देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट 11 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस कॉमन ब्रैकेट 15 माइनस 14। ये ब्रैकेट को क्लोज़ किया, ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ किया और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ किया। हमेशा ब्रैकेट आप पेयर में ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ किया है तो दूसरी साइड आप ये इसको क्लोज़ करेंगे, प्लस 11 इंटू 11। अब देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स वाली टर्म्स को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, कॉमन ब्रैकेट। कॉमन ब्रैकेट में क्या वैल्यू गिवन है, 15 माइनस 14। तो बाकी नंबर्स को आप एज इट इज़ लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट 12, 15 माइनस 14 का वैल्यू क्या आएगा, 1। आप 1 यहाँ लिखेंगे और ये कॉमन ब्रैकेट हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। 11 इंटू 11 का वैल्यू क्या आएगा, 121। बोर्ड मास रूल में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये देखिए मैंने कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखी है उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 12 माइनस 1। 12 माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा, 11। तो वो मैंने 11 लिखा है और ये कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, प्लस 121। अब 11 को 11 से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस 121। आपका आंसर क्या आएगा, 122। आपको ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है 1 बाय 1। अब 4th का सेकंड पार्ट देखिए, 73 माइनस कर्ली ब्रैकेट 65 इंटू 2 माइनस कॉमन ब्रैकेट 14 इंटू 4 प्लस 6। कॉमन ब्रैकेट को क्लोज़ किया, फिर ये कर्ली ब्रैकेट को यहाँ क्लोज़ किया है। ब्रैकेट्स हमेशा पेयर में ही होंगे।
सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स वाली टर्म सॉल्व करनी है BODMAS रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? कॉमन ब्रैकेट। पहले आपको कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ कॉमन ब्रैकेट में हमें गिवन है 14 × 4 + 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाकी नंबर्स को आप एज इट इज़ लिख देंगे, उनमें अभी कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको या फिर इनको ऐड करेंगे? अगर आप BODMAS रूल देखते हैं तो पहले मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद एडिशन। तो आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 14 × 4 = 56 + 6, ठीक है। इसके बाद आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं है। 65 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें, 130 आएगा, माइनस। अब आप इनको ऐड करेंगे, वैल्यू आपको मिलेगी 62, ठीक है। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको ऐड किया। अब ये मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। 73 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। BODMAS रूल अगर हम देखें तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 130 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस करेंगे। 73, 130 में से 62 माइनस कीजिए, इनको माइनस करके आपको वैल्यू मिलेगी 68। 73 - 68 यू विल गेट 5। ये आपका फाइनल आंसर है। इसलिए आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। पहले आप कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। 1 बाय 1 आपको ऐसे सॉल्व करके फाइनल आंसर ये फाइंड करना है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।